Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next topic, that is cells. As we all know, cell is the basic unit of life. Same type of cells combine together and form tissues, and different type of tissues combine together form organ, and organs combine together form organ system, a complete organism. So, as we know, cell is the main unit of life. All the living organisms are made up of cells. Those organisms which are made up of one cell are called unicellular. Like bacteria. Bacteria are made up of one cell. Most of the bacteria are made up of one cellular. They are microorganisms, unicellular. Some stay in a form of colonies. So जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो यूनि मीन्स वन सेलुलर मीन्स सेल एक सेल से बने हैं but there are many plants and animals means most of the plants and animals are made up of billions of cells called multicellular organism. When the organism is made up of billions or millions of cells, the organism is called multicellular. Multi mean many, cellular means cell. Multicellular organism. Cell is so small, so tiny, we are not able to see cell by our naked eye. So we use an instrument which is called microscope. The most common microscope which is used in a lab is light microscope. There is another microscope which is called electron microscope, but electron microscope is not commonly used. Light microscope. What is light microscope? In a light microscope, we use light to see our specimen. We use light to see our specimen. This part is called eyepiece lens. These two are fine and coarse focusing knobs. By these fine and coarse focusing knob, we can clear our object. This is called turret. Turret contain objective lenses of different magnification. Eye lens having a magnification that is 10x means eyepiece 10x 10 times magnify करके स्पेसिमेन को देखा जा सकता है. ऑब्जेक्टिव लेंस में डिफरेंट मैग्निफिकेशन के लेंसेज यूज होते हैं जैसे कि 10, 20, 40 मींस 10 टाइम्स हम अपने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, अपने स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. 40x मींस कि हम 40 टाइम्स अपने स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. तो यहाँ पर भी लेंसेज हैं, फिर आई पीस में भी लेंस है, तो इन दोनों की लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम. जैसे सपोज आई पीस का मैंने 20x का लेंस यूज किया है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 ये हो जाएगा 200. तो दैट मीन्स हम अपने स्पेसिमेन को 200 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. फॉर सपोज कि बैक्टीरिया जो है वो इतना छोटा सा है, इतना जरा सा कि आप नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से, तो मीन्स 200 टाइम्स आप उसे बड़ा करके देखेंगे कि वो इतना बड़ा नजर आएगा कि आपको क्लियर इमेज नजर आएगा बैक्टीरिया का अपने स्पेसिमेन का. आप बैक्टीरिया का सेल ले सकते हैं, एनिमल सेल ले सकते हैं, प्लांट सेल, जो भी सेल आप देखना चाहते हैं वो आप सेल यहाँ रखते हैं, उसका सैंपल यहाँ रखते हैं स्लाइड पर, और उस स्लाइड को आप अपने माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं, स्टेज क्लिप के जरिए होल्ड करवाते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की मदद से देखते हैं. ये मिरर है, इसके जरिए लाइट आपके स्पेसिमेन से होते हुए आपके आई लेंस तक जाती है. यहाँ नीचे डायाफ्राम होता है. डायाफ्राम जो है बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हम आते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की तरफ. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. कौन कौन से सिमिलर ऑर्गन्स एनिमल और प्लांट सेल में प्रेजेंट है और कौन से डिसिमिलर ऑर्गन्स प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट है. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ हैविंग अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपका कलर क्या होगा स्किन का, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके जीन्स में प्रेजेंट होती है. और ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर होता है कि आपकी बॉडी को कब प्रोटीन्स चाहिए, कहाँ पर प्रोटीन्स की कमी है, कहाँ पर किस बायोमोलिक्यूल की कमी है, ये न्यूक्लियस बताता है और बॉडी वो प्रिपेयर करती है, स्टोर करती है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करती है.
नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट है, जितना भी फ्लूइड मैटर है न्यूक्लियस के अलावा, वो सारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। वो सारा पार्ट कहलाता है, ये जितना भी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा जितना भी लिक्विड है वो सारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होती है, एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है सेल के अराउंड, जो कि प्रोटेक्ट करती है कि कोई मटेरियल अंदर ना आए और कोई मटेरियल या कोई ऑर्गेनेल अपनी मर्जी से बाहर ना जाए, लेकिन परमिशन देती है सिलेक्टिव मटेरियल्स को कि किस मटेरियल ने अंदर आना है और किसने बाहर जाना है। अपनी मर्जी से डिसाइड करता है सेल, उसका सेल का न्यूक्लियस ये डिसाइड करता है कि किस मटेरियल को बाहर भेजना है और किसने सेल के अंदर आना है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सारे मटेरियल्स नहीं आ सकते। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। सेल वॉल, आपको पता है एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्टिफ करती है, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसकी शेप मेंटेन करती है, और ये एनिमल सेल्स के अराउंड नहीं होती। प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें एक ग्रीन कलर का केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट के प्रेजेंट में सनलाइट को, सन एनर्जी को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और ग्लूकोज बनाता है, और प्लांट जो है वो अपना ग्लूकोज एनर्जी के तौर पर, फूड के तौर पर यूज करता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल एनिमल सेल्स में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, पर प्लांट सेल में बहुत बड़ा एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल की तकरीबन सारी स्पेस को कवर किए करता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा सा साइड पर होता है और पूरी की पूरी स्पेस किसने कवर की होती है? वैक्यूल ने। प्लांट सेल में वैक्यूल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड सैप होता है ये, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड की जा सके। प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड होता है। जैसे आप ग्रेप्स देख लें, ग्रेप्स में अगर उसके अंदर फ्लूइड होता है तो वो कितना रिजिड होता है और अपनी शेप को मेंटेन रखता है। अगर ग्रेप्स में से आप फ्लूइड निकाल लें तो फिर आप उसे कहते हैं कि वो किशमिश बन गई है ना, पिचक जाता है बिल्कुल, तो उसकी शेप मेंटेन नहीं रहती, वो श्रिंक कर जाता है। तो इसी तरह वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल की शेप को मेंटेन रखता है।